नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालाइज करेंगे एक 58 वर्षीय पुरुष का हाथ। ये रिटायर्ड है और अपना काम शुरू करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज निकलती हैं और किस टाइप का काम इनको सूट करेगा। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे इनकी फिंगर्स का, फिर करेंगे माउंट्स का और फिर करेंगे रेखाओं का। इस फिंगर की चौड़ाई और ऊंचाई इनकी बौद्धिक क्षमताओं को दर्शाती है। यदि एक बौद्धिक कार्य में इन्वॉल्व होंगे तो वो ज्यादा इन्हें बेनिफिट करेगा। आइए आगे देखते हैं। अंगूठे का स्तर। अंगूठे का स्तर यदि ये और क्लोज करेंगे तो तकरीबन यहां तक अंगूठा इनका आता हुआ नजर में आ रहा है। ऐसे में बौद्धिक कार्य करने की जो शक्ति है ब्रेन की, वो काफी अच्छी मानी जाती है। दिमाग तेज कार्य करने वाला होता है। अंगुष्ठ में इस प्रकार से हड्डी का निकलना ये दर्शाता है कंट्रोलिंग नेचर को। अंगूठे का ये क्षेत्र कहलाता है इच्छा शक्ति का, और ये है इनकी लॉजिकल रीजनिंग का। मेरे हिसाब से दोनों ही बराबर है। ऐसे केसेस में इंसान काफी सुलझा हुआ होता है और नपा तुला डिसीजन लेने वाला होता है। दूसरा, यदि हम देखें इन दो फिंगर्स के बीच में गैप, फॉर द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ द लाइफ इंसान अपने हाथ में पैसे को संचित नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं वो पैसा लग जाता है, चाहे घर परिवार पे लग जाए, चाहे मकान पे लग जाए, किसी भी तरह से पैसा आएगा और वो जाने का फ्लो देख लेता है। दूसरा, जब इस तरह से गैप हो तो इसका ये भी इंडिकेशन होता है कि इंसान नॉर्मल सोचने वाला नहीं होता, थोड़ा सा वैचारिक रूप से हटके सोचने वाला व्यक्ति होता है। यदि हम इधर भी देखें तो आर पार हम देख पा रहे हैं इन दोनों फिंगर्स के, तो ये 50 ईयर्स की एज बताता है। ऐसे में भी 50 ईयर्स तक बहुत ज्यादा पैसा संचय नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार का एक्चुअली ये चाहते होंगे। कहीं ना कहीं आएगा और जरूरतों में वो पैसा लगेगा। इसके आगे की स्थिति डिफरेंट है। यदि हम फिंगर्स पर इस तरह की खड़ी रेखाएं देखें, ये काफी अच्छी रेखाएं हैं। जो भी सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती हैं, एक चैनल क्रिएट होता है और उसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। वहीं अगर हम देखें तो इस प्रकार की ये बाधाएं भी देखने में मिल रही हैं, जो कि इनकी 3 फिंगर्स के ऊपर प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सूर्य की एनर्जीज इनके माउंट्स को उतना एक्टिवेशन नहीं दे पाती हैं जितना रिक्वायर्ड लेवल पे होता है, और ये बाधाएं जो हैं मेंटल लेवल से ही उत्पन्न होती हैं। गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है और सूर्य की उंगली काफी ज्यादा शनि की तरफ झुकी हुई है। तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफी बढ़ती है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इस तरह की एक नॉट सी क्रिएट होती है जो कि कंफ्यूजन्स देती है ड्यूरिंग टेकिंग डिसीजंस, या डिले इन डिसीजंस देखे जा सकते हैं। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल के काफी पास में है, तो कम्युनिकेशन ओवरऑल स्पष्ट रहता होगा, लेकिन और अगर आप स्पष्ट रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये इनके फर्स्ट फैलेंजेस है। तो ब्रेन के कार्य करने की शक्ति अच्छी है, इन पर भी वर्टिकल मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, तो एक अच्छा बौद्धिक स्तर भी दिखाते हैं। जब भी इस तरह के इंप्रेशन हो, इंसान से आप जितनी मर्जी मेहनत करवा लीजिए, दिन में रात में इंसान तैयार रहता है मेहनत करने के लिए, और जुझारू नेचर देखा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे व्यापारिक संबंधों को और हमारे बिजनेस रिलेटेड इश्यूज को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज इनके छोटा नजर में आता है, जो कि मैनेजरियल स्किल्स को दिखाता है ओवरऑल, और इस पर इस प्रकार की रेखाएं कहीं ना कहीं ये बाधाएं उत्पन्न करती हुई नजर में आती है। शनि की उंगली के ऊपर ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि आप कितने नए चेंजेस अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं और कितना आप रिसर्च में उतरते हैं, सो दैट आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। तो इसमें भी इस तरह की बाधाएं नजर में आ रही हैं। ये सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप कितना मेहनत करते हैं। जो भी आप यहाँ सोचते हैं ब्रेन में, क्या आप उतना अचीव करते हैं या नहीं, ये काफी अच्छा फैलेंज इनका नजर में आ रहा है। लिटिल फिंगर हमारे एक्सप्रेशंस की भी होती है और हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी फिंगर है, और ये फैलेंज हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिखाता है। जब हम इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें चैलेंजेस जरूर महसूस होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर काफी अच्छे साइंस हैं। इस प्रकार के ये ग्रोथ के साइंस दिखाई दे रहे हैं, आपके एम्बिशन के साइंस दिखाई दे रहे हैं, ये आपका एम्बिशियस नेचर भी दिखाते हैं। यहाँ पर बनने वाले ये ब्लॉक्स दिखाते हैं
कि प्रॉपर्टी का बनना या पैसे का संचय होना। तो यहाँ पर आप कुछ पैसा अपने पास रोक भी पाते हैं क्योंकि ब्लॉक बंद है, तो किसी ना किसी तरह का यहाँ पे संचय दिखाते हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देते हैं। इस तरह से जो ऊपर उठती हुई रेखाएं हैं आपका सरल हृदय दिखाती हैं। जो भी रेखाएं इस तरह से शनि को देखती हैं ये आपको इनकम का सोर्सेस देती हैं। देखिए यहाँ पर एक स्वास्तिक बनता हुआ भी नजर में आता है जो कि अभी अधूरा दिखाई देता है। इस तरह का एक अधूरा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्वास्तिक का साइन बनता हुआ नजर में आता है। तो ऐसे में इंसान दिल के काफी क्लियर होते हैं। टीचिंग लाइन में यदि ये जाते हैं तो काफी बेनिफिट होता है। यदि अपनी जॉब में भी रहेंगे तो उसमें भी ये जब टीच करते हैं किसी को अपने स्किल्स, तो वो काफी अच्छी तरह से डिलीवर कर पाते हैं और इंसान अपने दिल से सुलझा हुआ रहता है कि किसी का भी कोई पैसा अगर उधार रह जाए तो इन्हें चिंता रहेगी उसे वापस लौटाने की। आगे देखते हैं इनका शनि का माउंट क्या कहता है। ये इनका शनि का माउंट है। देखिए शनि का माउंट भी इनका अच्छे कंडीशन में नजर में आता है। जैसा माउंट चाहिए होता है वैसा ही माउंट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो फिश का इस तरह से सिंबल बना हुआ है। देखिए फिश का सिंबल यदि बीचों बीच बन जाए तो बहुत ज्यादा व्यापारिक तरक्की देता है। इस तरह का फिश का सिंबल आपको आध्यात्मिक बनाता हुआ ज्यादा नजर में आता है, क्योंकि ये टच करता है एक तरह से जुपिटर माउंट को भी और साथ में शनि को भी। तो वैराग्य की भावना देता हुआ ज्यादा नजर में आता है यहाँ पर। ओवरऑल अगर हम इनकम का फ्लो देखेंगे तो एंड तक ये अपने जीवन में कमाएंगे जब तक ये जिएंगे। तो इस तरह की ये युक्ति बनी हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं सूर्य स्थान पर। ये इनका सूर्य का स्थान है। यहाँ पर ये रेखा इनकी विद्या रेखा है। एटलीस्ट 2 कामों में ये पारंगत होंगे और एक्सपर्ट होंगे उन 2 कामों में। देखिए यहाँ पर सूर्य की रेखाएं भी 2 पैरेलल नजर में आ रही हैं, तो ये इस चीज की पुष्टि भी करती है। इंसान के अंदर 2 कलाएं मौजूद रहती हैं या 2 प्रोफेशंस वो कर सकता है या 2 अपॉर्चुनिटीज जरूर साथ में लेकर के चल सकता है। आइए देखते हैं आगे आपका बुध का माउंट। देखिए बुध के माउंट यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। सूर्य के माउंट भी बहुत ज्यादा उभार में नहीं है, यहाँ से फ्लैट माउंट है ये। तो ये संघर्ष की मात्रा बढ़ाने वाला माउंट है। ये आपका बिजनेस रिप्रेजेंट करता है। ऑल्दो आप में बिजनेस के स्किल्स हैं या उस तरह की आप व्यापारिक बुद्धि जरूर रखते हैं, ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन माउंट ओवरऑल ये दबा हुआ है। तो जो बेनिफिट्स एक्चुअली माउंट को देने चाहिए उतना ये नहीं दे पा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मंगल स्थान को। ये आपका मंगल का एरिया है। मंगल के एरिया के ऊपर जिस तरह का ये क्रिस क्रॉस है, ये रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं ब्लड वर्क को। आज की डेट में ब्लड वर्क बहुत कॉमन है। ऑपरेशंस के थ्रू भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ों में भी हो सकता है, बैटल फील्ड में भी हो सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट होती हुई नजर में आती हैं। सिमिलरली अगर हम इंटरनल मार्स देखेंगे तो यहाँ पर भी ये एग्रेशन और एंगर की मात्रा नजर में आ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत नजर में आती है। देखिए यहाँ पर एग्रेशन की मात्रा काफी ज्यादा नजर में आ रही है और इस पॉइंट पर यहाँ पर मंगल के बिल्कुल साथ में एक तिल भी नजर में आता है। तो जरूर आप ध्यान रखिए क्योंकि हार्मफुल रह सकता है। और यदि हम देखें यहाँ पर तो मंगल रेखा काफी अच्छी नजर में आती है, जो कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट आपको शुरू से मिलता हुआ नजर में आ रहा है। इस तरह की चीज देखने में मिल रही है। और एक टाइम के बाद ये 40 में आने के बाद 48 के आसपास फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में चेंजेस भी नजर में आते हैं, यानी आपके नेचर में भी चेंजेस नजर में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप और ज्यादा रिलेटिव्स के क्लोज हो जाते हैं। ये मंगल रेखा आपको आने वाली सारी दिक्कतों से बचाती है। जो भी रेखाएं इधर से निकलती हैं ये आपकी लाइफलाइन को नहीं क्रॉस कर रही हैं, सब ये मंगल रेखा एब्जॉर्ब कर रही है। तो जो भी दिक्कतें परेशानियां आपको आनी है वो 10% रह जाती हैं जब पीछे से ये मंगल रेखा आपको सपोर्ट करती है। ये ऐसी मंगल रेखा होती है जहां पर किसी ऐसे एक्सीडेंट के थ्रू भी जाता है कि जहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है और इस सिचुएशन में भी इंसान जीवित बाहर आ जाता है। तो ये सब चीजें मंगल का ही आशीर्वाद देखी जा सकती हैं। ये बहुत सिचुएशंस में आपको हेल्पफुल रहता है, इमीडिएट सपोर्ट आपको मिल जाता है, सॉल्यूशन आपके बिल्कुल आसपास में रहता है।
आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान क्या कहते हैं। देखिए चंद्र का स्थान भी आपका अच्छा है, आपको दूर स्थानों से कनेक्ट करता हुआ नजर में आता, कर्वेचर भी और इसका उठाव भी। जो यहाँ पर ये इंप्रेशन हम देख पा रहे हैं और ये डेंटेड है थोड़ा सा, तो ऐसे में आप यदि किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उस पर पैसा लगा देते हैं तो वो आपको नुकसान में रहेगा। दूसरी चीज, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो अपने हाथ से ही करें, अपने सीक्रेट्स किसी को भी ना बताएं, वहां से लीक होंगे और आपके ऊपर वापस बैकफायर होगा। कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जैसे प्रोस्टेट हो गया, किडनी से रिलेटेड हो गया, लिवर से हो गया, इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो गया। जो भी जल तत्व के हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें ये दिक्कतें देखी जा सकती हैं कमर के नीचे के एरिया में। पानी वाले स्थानों से थोड़ा दूरी बनाकर, जैसे समुद्र हो गया, नदियां हो गई, इनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। अदरवाइज माउंट आपका काफी अच्छा है, दूर स्थानों से कनेक्ट करने वाला ये माउंट है। आपकी भाग्य रेखा भी इधर को ही देखती है और आपकी माइंड लाइन भी इधर देखती है, तो आपको इमेजिनेशंस भी अच्छी देती है, कल्पनाएं भी अच्छी देती है और आगे जाकर के प्रभु भक्ति की तरफ भी जोड़ता है। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है। देखिए वीनस का माउंट आपका काफी एक्सटेंडेड माउंट हो गया है। ओवरऑल ये फ्लैट माउंट है ऊपर से, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन है वो काफी है। तो ऐसे में इंसान पैसा उतना अधिक कमाता नहीं है, लेकिन लग्जरीज में जरूर रहता है, लेकिन अपनी वो सारी जरूरतें पूरी करता है और सारे वो सुख साधन अवेल करता है जो एक इंसान अवेल करना चाहता है। ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं, और जिन्हें अपॉर्चुनिटी लाइन्स है साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जिसके साथ आप आगे बढ़ते रहे हैं। और ये जितना आप इस साइड को जा रहे हैं अपने बुढ़ापे की तरफ है, तो यहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी लाइन्स क्लियर कट नजर में आ रही हैं। जो इस प्रकार की रेखाएं हैं और डार्क इंप्रेशंस भी ले लिए हैं। कुछ रेखाएं हल्की हैं जो कि आपकी अननेसेसरी चिंता रेखाएं हैं। जब आप अननेसेसरीली किसी चीज के बारे में जो घटनाएं घटित नहीं होनी है आप सोचेंगे तो इस तरह के इंप्रेशंस देखने को मिलते हैं। कुछ रेखाएं जब ये डार्क हो जाती हैं तो आप अपने रिलेटिव्स के साथ संबंध देख सकते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं खटास आती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर जब हम डेंट देखते हैं 1, 2 और ये 3 डेंट क्लियर नजर में आते हैं, तो एटलीस्ट 3 रिलेटिव्स ऐसे रहते हैं जिनसे मनमुटाव जरूर रहता है, और कोशिश ये करें कि वो मतभेद तक ही रहे, मनभेद तक ना पहुंचे। आइए रेखाओं पे दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले इनकी हृदय रेखा देखते हैं। हार्ट लाइन इनकी काफी सीधी है, जो कि इमोशंस का फ्लो उतना नहीं दिखाती है। जॉब के हिसाब से बहुत अच्छी लाइन है, बिजनेस के हिसाब से अच्छी लाइन है, लेकिन इमोशंस का वैसा फ्लो नजर में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर नहीं है। जब ये हम देखते हैं कि इस तरह से लाइन आकर के एब्रप्टली यहाँ पर शनि के नीचे ही रुकती है और शनि को ही देखती है, शनि की तरफ ही अट्रैक्ट होती है, तो वैराग्य की भावना देती है, पैसा कमाने की इच्छा को जागृत करती है, थोड़ा कामुक भावनाएं भी जागृत करती है। इस तरह से जब हम रेखा में से कुछ नीचे को आती हुई रेखाएं देखें तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस या हार्ट ब्रेक्स देखे जा सकते हैं। यदि आप ट्रस्ट करके किसी को पैसा देते हैं तो वहां से पैसा रिटर्न नहीं आएगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि किसी पर अननेसेसरीली आप पैसा ना दें, क्योंकि वहां से रिटर्न आने वाला नहीं है। आइए देखते हैं आपकी माइंड लाइन को। देखिए माइंड लाइन यहाँ तक देखिए क्लियर कट नजर में आता है कि काफी डार्क है, और ये एज आपकी तकरीबन 50 ईयर्स के आसपास पहुंचती हुई नजर में आती है। 47-48 के आसपास की ये है, जहां पर ये डार्कनेस है, मतलब कंफ्यूजन है, और ब्रेन में काफी सारे कंफ्यूजन के साथ इंसान आगे चलता है। इसके बाद जब ये क्लियर होती है तो ये मून माउंट को देखती है, जहां से ये कल्पनाएं विड्रॉ करती है, इमेजिनेशंस विड्रॉ करती है, और भगवान की तरफ भी इंसान का ध्यान लगता हुआ नजर में आता है। ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य आपका उदय होता है 25-26 साल की उम्र से आप आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आते हैं तो 35 से 40 साल के बीच में आ जाता है। ये आपका तकरीबन 60 साल 55 साल का एरिया नजर में आता है। 55 के बाद ये एब्रप्टली देखिए ऊपर इस तरह से 58 तक आप जो कह रहे हैं रिटायरमेंट तक, ये यहाँ पर नजर में आता है। इसके बाद ये 2-3 साल का 4 साल का गैप है, और उसके बाद आप अपनी इनकम को शुरू करते हैं और ये आगे आप देख पाते हैं। आइए देखते हैं व्यापार की रेखा को। देखिए आपके हाथ में व्यापार जरूर लिखा हुआ है। ये आपके लाइफ लाइन से उदय हो रही है रेखा। इस टाइम पर ये 60-61 के आसपास का ये
एरिया नजर में आ रहा है जहां पर कि आप व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये मरकरी लाइन आपके पूरा मरकरी माउंट तक जाती हुई नजर में आती है। तो ये व्यापारिक हाथ में ही दिखाई देती है इस तरह की रेखा। तो आप व्यापार जरूर करें, आपको फलित होगा। और किस प्रकार का करें? जो भी नॉलेज से रिलेटेड हो, आप उस तरह की चीज जरूर करें, क्योंकि आपका जुपिटर माउंट काफी स्ट्रांग है और आपको सपोर्ट करने वाला माउंट है। इसमें आप किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें, क्योंकि ये यदि हम इसको पीछे इस तरह से एरिया लेते हैं तो ये डिस्टर्ब्ड है। तो आप किसी भी रिलेटिव के साथ कहीं पे भी पार्टनरशिप का काम ना करें और इंडिविजुअल व्यापार करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आप इसको पीछे से जोड़ते हैं किसी के साथ तो आपको दिक्कतें और परेशानियां आएंगी, इधर से भी यही इंडिकेशन है। तो जो भी करें आप इंडिपेंडेंटली ही करें, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन इस तरह से जब दूर होती है तो इंसान घर से दूर चलता हुआ ही नजर में आता है, पैतृक स्थान से दूर चले जाता है। 22-23 साल की उम्र भी अगर आप देखेंगे तो दूर होती हुई नजर में आती है। फिर और दूर इंसान चले जाता है, ये और दूर लेकर के जाती हुई रेखा है। यानी आपके शनि स्थान को क्रॉस करके आप एक तरह से सूर्य के नीचे आते हुए नजर में आ रहे हैं, यानी फॉरेन लैंड हो जाती है एक तरह से टोटली आपके लिए, जहां पर आप चले जाते हैं व्यापार के सिलसिले में या अपनी जॉब के सिलसिले में, और वहां पर आप बस जाते हैं। इस तरह की चीजें, मतलब आप अपने पैतृक स्थान से दूर होते हुए नजर में आते हैं, और वही आपको फलित भी रहेगा। जितनी दूर आप जाएंगे पैतृक स्थान से, उतना आपको बेनिफिट रहेगा। देखिए, जो चैलेंजेस की स्टेजेस थी वो इनिशियल स्टेजेस थी आपकी। ये यहाँ से देखिए कितना ब्लर है, ये सारा एरिया क्लियरली दिखाई देता है आपके स्थान परिवर्तन को भी, और इस तरह की मेंटली जो आप यहाँ पर परेशानियां या दिक्कतें भी झेली हैं 30-32 साल की उम्र में, ये इससे पहले भी ये रेखाएं जब इस तरह से क्रॉस करती हैं तो इंसान काफी दुखी रहता है। और 20-21 साल की उम्र, फिर इधर आप 24-25 साल की उम्र आप लगा लीजिए, 30-32 साल की उम्र, ये लाइंस ये दिखाती हैं जब भी ये लाइन इधर से आएंगी और काटेंगी आपको दिक्कतें परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। ये 38-39 की एज में भी इस तरह से ये रेखाएं, जिस जिस रेखा को ये काटेगी आपके फाइनेंशियल लॉसेस करवाएगी, आपके मेंटली स्ट्रेस करेगी, आपको हार्ट ब्रेक देगी। इस तरह की चीजें ये देखने में मिलती हैं जब इस तरह से लाइंस जिस भी लाइन को उस पर्टिकुलर एज पर जाकर के काटती है। ओवरऑल आपका ये ग्रोथ वाला हैंड रहा है, क्योंकि ये 30-32 साल की उम्र में भी यहाँ पर ये ट्रायंगल बनता हुआ मुझे नजर में आता है। ये 30-32 से लेके 35-36 तक का ट्रायंगल है। फिर अगर हम देखें तो ये भी मुझे एक ट्रायंगल नजर में आता है, फिर ये भी एक ट्रायंगल नजर में आता है। तो ओवरऑल इंसान ग्रोथ भी करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है जीवन में। 47-48 पर मेजर ग्रोथ आपने ली होगी, कोई रैंक वगैरह में भी ग्रोथ हुई होगी, तो ये यहाँ पर नजर में आती है। ये 50 ईयर्स की एज है। 50 के अगर आप आगे देखते हैं तो लाइन थोड़ा डार्क है, जैसे सेहत में यहाँ से ही थोड़ा चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। 40-42 की उम्र के आसपास से 60 साल तक के ज्यादा चैलेंजेस नजर में आ रहे हैं। उसके बाद फिर ये लाइन अपना नॉर्मल होती हुई नजर में आती है, यानी लाइफ के भी चैलेंजेस कम हो जाते हैं और ओवरऑल ठीक चीजें होती हुई नजर में आती हैं। ये तिल मंगल के पास है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए अपने गुस्से का, एग्रेशन का। बाकी ये रोग दोष भी दे सकता है रिलेटेड टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी। ऐसे में चरित्र के ऊपर भी दाग लगता हुआ नजर में आता है कई बार। अभी जो आपकी स्टेज है वो है 58 ईयर्स की। 58 ईयर्स में भी यहाँ पर ये ग्रोथ की रेखाएं मुझे नजर में आ रही हैं। तो 58 से लेके 61-62 तक जो ये ग्रोथ आप करेंगे, या जो भी आप मेहनत या स्ट्रगल यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि दिखाई भी दे रही है, पीछे से भी चैलेंजेस हैं और आगे भी चैलेंजेस नजर में आ रहे हैं। जो भी ये ग्रोथ रहेगी आपको 62 तक आप स्टेबल होंगे और काफी अच्छा बिजनेस आप अपना एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और जब इस तरह से मनी ट्रायंगल बनता है तो इंसान सेव भी कर पाता है। जितना जॉब में आपने कमाया होगा वैसा ही या उससे बेटर ही आप यहाँ पर कमा पाएंगे। आप जरूर बिजनेस में आगे बढ़ें और आगे चीजें देखिए काफी स्मूथ होती हुई नजर में आ रही हैं। तो लाइफ में आपको ऐसे चैलेंजेस या हेल्थ चैलेंजेस भी इतने आगे नजर में नहीं आ रहे हैं। यदि आप वाइफ की सेहत का देखें तो इस एरिया में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस जरूर नजर में आती हैं। कुछ लाइंस जिस प्रकार से बनी हुई हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सेहत के साथ चैलेंजेस जरूर दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज ओवरऑल ठीक नजर में आती हैं चीजें। बाकी ज्यादा उन्हीं के हाथ से उनकी सेहत का भी मालूम चल पाएगा। देखिए 1, 2, 3 और ये 4, तो ओवरऑल ये ठीक। मणिबंध भी आपके ठीक बने हुए नजर में आ रहे हैं।
तो ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस वाली साइड ही आपको रखते हुए नजर में आ रहे हैं। तो ये था एनालिसिस आपके हाथ का। आप एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई काम शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। कृषि से रिलेटेड भी आप काम शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। जो भी उपाय है आप मुझसे फोन पर जरूर ले लीजिएगा। आई होप आपको आपके सवालों का यहाँ जवाब जरूर मिला होगा। आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और यहीं मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।